नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील दत्त अवस्थी वेलकम्स यू ऑल इन विद्या हट। आज हम डिस्कस करेंगे द रोड नॉट टेकन, जो कि एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फर्स्ट जो कि अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ, जो कि मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स हैं, उनमें से एक पोइट माने जाते हैं। उन्होंने इस ब्यूटीफुल पोयम को लिखा है। आज की क्लास में हम इस पोयम की द रोड नॉट टेकन की थीम को देखेंगे। साथ ही साथ हम वर्ड बाई वर्ड और लाइन बाई लाइन इस पोयम की टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, समझे के डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज की क्लास को थीम के साथ। तो थीम को देखते हैं। द रोड नॉट टेकन डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इन हिज लाइफ where he finds it difficult to make decisions between what is right and what is wrong। तो जो द रोड नॉट टेकन है, ये क्या करती है? डिस्क्राइब्स करती है द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इन हिज लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी सिचुएशन को वेयर ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जहां पर वो क्या गलत है और क्या सही है के बीच डिसीजन करने में कठिनाई पाता है। ऐसी स्थिति को कौन डिस्क्राइब करती है? द रोड नॉट टेकन। इट डील्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। इट कौन है यहां पर? ये पोयम। तो ये पोयम जो है, ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज, जो जटिलताएं हैं, हार्डशिप्स हैं, है ना, उसे उसके साथ डील करती है। द मेन थीम ऑफ द पोयम इज मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अगर मेन थीम हम देखें इस पोयम की, तो वो क्या है? वो है इज मेकिंग द राइट डिसीजंस, सही निर्णय करना, सही निर्णय लेना, एट द राइट टाइम। कब? सही समय पर सही निर्णय लेना। इसकी जो मुख्य थीम है, द रोड नॉट टेकन की जो मुख्य थीम है, वो क्या है? सही समय पर सही निर्णयों को करना। It offers a profound perception of decision making। Profound means huge, big, vast, perception, conception। तो यह कविता, यह पोयम क्या करती है? एक विशाल, एक गहरे अवधारणा को, किसकी? ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की एक गहरी अवधारणा को ऑफर करती है, प्रदान करती है। द ट्रेवलर comes across a path that was diverging into two, and he was in a dilemma regarding which path to choose। क्या है इसमें? देखो, द ट्रेवलर, जो ट्रेवलर होता है, जो नरेटर होता है, जो कि आप कह सकते हो स्वयं पोइट है ना। जो नरेटर है, जो ट्रेवलर है, वो क्या होता है? कम अक्रॉस अ पाथ, एक ऐसे रास्ते पर आता है, एक ऐसे रास्ते से मिलता है, दैट वॉज डाइवर्जिंग। यहां पर डाइवर्जिंग का मीनिंग है सेपरेट होना, अलग अलग हो जाना। तो क्या होता है? एक ऐसे रास्ते पर आता है वो, जो बट जाता है इनटू टू, दो रास्तों में। एक ऐसे पॉइंट पर आता है चलते चलते, जो दो रास्तों में क्या हो जाता है? बट जाता है। एंड ही वॉज इन अ डिलेमा। डिलेमा एक बहुत ही अच्छा शब्द है। बहुत सारे एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसकी स्पेलिंग को पूछा जाता है। तो डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है भ्रम, है ना। एक ऐसी स्थिति जहां हम भ्रम की स्थिति में हो, डाउट की स्थिति में हो कि हमें करना क्या है। तो क्या है? एंड ही वॉज इन अ डिलेमा, और वो भ्रम में है, रिगार्डिंग विच पाथ टू चूज, कि जो ये दो पाथ गए हैं, इनमें से किस पाथ को चुनना है, इस डिलेमा में है। इट सजेस्ट दैट समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू मेक डिसीजंस विदाउट द फुल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब जैसे पोइट यहां पे खड़ा है, पोइट कहां खड़ा है? पोइट खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। तो जब वो इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो वो इस डिलेमा में है कि वो इस वाले पॉइंट को चुने या इस वाले को चुने। अब कोई से भी पॉइंट को वो चुने, कोई सी भी रोड को वो चुने, वो रोड को यहां खड़े खड़े नहीं देख सकता। वो नहीं देख सकता कि ये वाली रोड ज्यादा सही है या ये वाली रोड ज्यादा सही है।
वो खड़े खड़े नहीं देख सकता, उसे एक रूट पर जाना होगा, अर्थात उसे एक ना एक निर्णय लेना होगा। तो वही बात यहां कही जा रही है, क्या वी हैव टू मेक डिसीजंस, इट सजेस्ट दैट समटाइम्स इन लाइफ। यह कविता क्या करती है, हमें सजेस्ट करती है कि जीवन में कभी कभी वी हैव टू मेक डिसीजंस, हमें निर्णय करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, विदाउट द फुल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मीन होता है मामला, है ना। क्या कह रहे हैं कि ये जो कविता है ये हमें सजेस्ट करती है कि हमें जीवन में कभी कभी बिना मामलों की समझ और ज्ञान के निर्णय लेने पड़ते हैं, अर्थात हमें नहीं पता होता है कि आगे जाकर जो हम डिसीजन ले रहे हैं उस पर आगे जाकर क्या होगा या क्या होना है। बस हमें क्या पता होता है, हमें यह पता होता है कि हमारे ड्रीम्स ये हैं, अब हमें अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए सही रास्ता चुनना है। But it is also necessary to consider all the available options and make an appropriate choice। साथ ही साथ क्या है, it is also necessary, यह भी आवश्यक है, to consider all the available options, सभी अवेलेबल ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं उन सभी को कंसीडर करना, एंड मेक अन अप्रोप्रिएट चॉइस, और क्या करना, एक उचित चॉइस करना, उनमें से एक उचित रास्ते को चुनना। द चॉइस एट द क्रूशियल मोमेंट डिटरमिन्स एंड चेंजेस द पाथ ऑफ आवर लाइफ्स। क्या चीज, जो हम चॉइस करते हैं, अर्थात जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम पाथ चुनते हैं, एट द क्रूशियल मोमेंट, किसी महत्वपूर्ण क्षण में हम जिस जिस चॉइस को चुनते हैं वो क्या करती है, डिटरमिन्स, निर्धारित करती है, एंड चेंजेस, और परिवर्तित करती है, द पाथ ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन के पथ को, है ना। अगर हम सही डिसीजन करेंगे, सही चॉइस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सही दिशा में आगे जाएगा। और वहीं अगर हमारी चॉइस गलत होगी, हमारा डिसीजन गलत होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम सफलता के उच्चतम बिंदु पे नहीं पहुंच पाएंगे सफलता की ओर, हम भटक जाएंगे, है ना। Hence, the poem focuses on a deep analysis of the situation before we arrive at a decision. Hence, इस प्रकार से जो ये कविता है ये क्या करती है, फोकसेस ऑन अ डीप एनालिसिस, एक गहरे विश्लेषण पे फोकस करती है, ऑफ द सिचुएशन, ऐसी एक सिचुएशन के गहरे एनालिसिस पर फोकस करती है, बिफोर वी अराइव एट द डिसीजन। इस लाइन को पूरा समझो। Hence the poem focuses on a deep analysis of the situation before we arrive at a decision। क्या कह रही है ये कविता, हमारे डिसीजन पर पहुंचने से पहले जो सिचुएशन है उसके डीप एनालिसिस पर फोकस करती है, कि हम कहीं खड़े हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें डिसीजन कैसे करना है, हमें ये देखना है। अब हम टेक्स्ट देखेंगे और लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट को करेंगे। आज की क्लास में हम टेक्स्ट को खत्म करके, टेक्स्ट को एक्सप्लेन करके क्लास को खत्म करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस टेक्स्ट में कहां कहां कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं और क्या इसकी राइमिंग स्कीम है और राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो येलो वुड का क्या मतलब हुआ, वुड ग्रीन होते हैं, लेकिन जब येलो हो जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, येलो वुड का क्या मतलब हो जाएगा, येलो वुड का मतलब हो जाएगा एक ऐसा वुड जिसकी पत्तियां हैं, जिसके पेड़ की पत्तियां वो कैसी हो रही हैं, डिकम्पोजिंग हो रही हैं, यानी कि पतझड़ के समय का, है ना। ये कब कहां की कंडीशन को दिखा रहा है, वुड कब का, कब के समय का है,
पतझड़ के समय का, जब पत्तियां कैसी हो गई हैं, पीली हो गई हैं और वो डिकम्पोज होने वाली हैं। तो देखो, टू रोड्स डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड का मीन है यहां पर देखो जो रेड में लिखे हुए हैं, ये ग्लोसरी है जिसके मीनिंग मैंने नीचे दिए हैं, यहां पर आप इनके मीनिंग देख सकते हो। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड बट जाती हैं। क्या थी? एक रोड थी, एक रोड थी जो दो भागों में बट जाती है। इन आ येलो वुड, एक कैसे जंगल में, एक कैसे जंगल में जिसकी पत्तियां पतझड़ के समय गिरने वाली हैं, है ना। यानी कि एक रोड होती है जो क्या होती है, दो भागों में जंगल में बट जाती है। ये दो रोड हैं, दो रोड्स ये जंगल में बट जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, अब ये मान लो फ्रॉस्ट हैं, फ्रॉस्ट यहां खड़े हैं, अब इन्हें इन दोनों रोड्स में से एक रोड को चुनना है, अर्थात अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन में से इन दो डिसीजन में से एक डिसीजन को चुनना है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब एक अगर एक ट्रेवलर है तो वो एक बार में एक ही रोड चल पाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में दोनों रोड को चल ले। तो वो कह रहे हैं एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों ही रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं दोनों ही रास्तों को नहीं चुन सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और क्या हो सकता हूं, एक ट्रेवलर हो सकता हूं, एक बार में एक रास्ते पर जा सकता हूं, एक बार में एक यात्रा कर सकता हूं, एक बार में एक डिसीजन ले सकता हूं। जैसे बहुत बार हमें लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं, जब बच्चे 9th क्लास में आते हैं तो उन्हें लगभग तय करना होता है कि उन्हें किस लाइन में जाना है, उन सब्जेक्ट पे उन्हें बहुत फोकस करना होता है। फिर जब आप 10th करके आगे बढ़ते हो, आपको स्ट्रीम चुननी पड़ती है कि आप मेडिकल में जाओगे, नॉन मेडिकल में जाओगे। अब आपको वहां पर अगर आप डिसीजन सही नहीं लेंगे, आपने सपोज करिए मेडिकल ले लिया और आपको जाना नॉन मेडिकल में था, तो क्या होगा, आप रिग्रेट करेंगे। और जब आप ले चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे, फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि मुझे दुख है, मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता और एक बार में एक ही ट्रेवलर, एक ही यात्री बन सकता हूं। आगे कह रहा है वो, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग का मीन यह हो गया लंबे समय तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा और क्या करता रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और देखता रहा, वन, एक रास्ते को, इनमें से एक रास्ते को वो बहुत देर तक देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखा, मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ का मीन यहां पर है फॉरेस्ट, वुड, ठीक है। जहां क्या होता है, जहां आगे जाकर टू वेयर इट बेंट, बेंट का मीन्स मुड़ जाना, एक शार्प टर्न लेना, जहां क्या होता है, ये अंदर जाकर एक जंगल में मुड़ जाती है। तो वहां तक ये देखते रहे। क्या कह रहे हैं ये, कि एक रोड है जो दो भागों में बंटकर जंगल में चली जाती है, और कवि कहता है कि मुझे दुख है कि मैं इन दोनों रास्तों को नहीं चुन सकता हूं, मैं एक ट्रेवलर हूं, मुझे एक रास्ता चुनना है, एक डिसीजन करना है। तो डिसीजन लेने से पहले कवि ने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इनटू द अंडरग्रोथ, वहां तक देखा, कहां तक, जहां तक यह फॉरेस्ट में मुड़ गई, इसके फॉरेस्ट में मुड़ने तक मैं इस रोड को देखता रहा। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि एक ऐसे पॉइंट पर थे जहां दो रास्ते गए। अब इन्हें इन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनना है, एक रास्ते को चुनना है। तो एक रास्ते को तो ये देखते रहे, इतनी देर तक देखते रहे जब तक कि ये दिखती रही, और ये किस में चली गई, ये रास्ता ये जंगल में चला गया, तब तक देखते रहे। फिर क्या किया, इसे देखते रहे, फिर उन्होंने क्या क्या किया, देन टुक द अदर,
फिर इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया। एक रास्ते को देखते रहे, फिर इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया जो कि कैसा था, जस्ट एज फेयर, जो कि इतना ही फेयर था। इस रास्ते को इन्होंने देखा तो जितना फेयर ये रास्ता लग रहा था, ये जो दूसरा रास्ता इन्होंने चुना ये भी इतना ही फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो दूसरा रास्ता इन्होंने चुना वो शायद क्या रखता है, बेटर क्लेम। क्लेम का मीन यहां पर है ऑप्शन, और संभवतः ये दूसरा रास्ता अधिक अच्छा, बेटर ऑप्शन रखता है इस वाले से। क्यों रखता है, क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वॉन्टेड वेयर का मतलब क्या है यहां पर? वॉन्टेड वेयर का मतलब है जिसे बहुत यूज ना किया गया हो, है ना, जो क्या चाहता हो, जिस पर चला जाए। ग्रेसी, ग्रेसी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर ये ग्रास देख रहे हैं आप, ये घास देख रहे हैं, ये घास अगर इन पर बहुत चला जाएगा तो क्या होगा, इन इन जो जो ये घास है ये क्या होगी, घास वहां से हट जाएगी। घास क्या हो जाएगी, उतने जगह से हट जाएगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पगडंडी बन जाएगी, एक पेवमेंट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति घास के ऊपर चलता है और कई सारे लोग चलते हैं, बार बार निकलते हैं, तो घास का वह एरिया कैसा हो जाता है, घास रहित हो जाता है। तो ग्रासी का मतलब क्या हुआ, ग्रासी का मतलब हुआ, ग्रासी का मतलब हुआ कि घास से भरा हुआ। तो घास लगी हुई कब होगी, जब कोई उस पर चला ना हो। तो वो क्या कह रहा है कि ये बेटर क्लेम क्यों था, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इस पर घास थी, एंड वॉन्टेड वेयर, और लेस ट्रेवल्ड था, कम चला हुआ था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग का मीन यहां पर है गुजरना, गुजरना या वहां से होकर निकलना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, हालांकि हालांकि द पासिंग देयर हैड वॉर्न them really about the same, वहां से होकर गुजरने पर, ठीक है, क्या होता है, had warn them, वो दोनों ही रास्ते क्या थे, warn, डैमेज थे। warn का मतलब है डैमेज होना। जब वहां से वो निकला, जब वहां पर पहुंचा, वहां पहुंच के पता लगता है कि दोनों ही रास्ते क्या थे, डैमेज थे, रियली अबाउट द सेम, लगभग एक ही समान। वो दोनों ही रास्ते एक ही के समान, एक समान ही कैसे थे, डैमेज थे। यानी कि जब आपने मेडिकल, नॉन मेडिकल में या मेडिकल और इंजीनियरिंग में एक चुना आपने, तो जब आप आगे बढ़े तो आपको पता चला कि दोनों ही रास्ते कैसे हैं, दोनों ही रास्तों पर मेहनत है, कड़ी मेहनत है, और आपको बहुत ही डिटरमिन्ड होकर आपको उन रास्तों पर चलना है। तो जब कभी उस पर आगे बढ़ा तो उसे फील होता है कि दोनों ही रास्ते ऑलमोस्ट एक समान ही डैमेज थे, अर्थात दोनों पर लगभग एक समान ही चला गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इक्वली ले का मतलब है एक समान होना, सिमिलर होना, ठीक है। एंड बोथ, और दोनों ही रास्ते, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, और उस सुबह जब इन्हें डिसीजन लेना था, रास्ते पर बढ़ना था, तो दोनों ही रास्ते उस सुबह क्या थे, इक्वली ले, क्या थे, सिमिलर थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मीन क्या होता है, पैरों के तले कुचलना, ठीक है, क्या होता है, क्रश, टू क्रश, यानी कि क्रश्ड करना। तो क्या कह रहे हैं, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं आपको, पत्तियां, ये पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं, तो ये कह रहे हैं पत्तियां, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों को किसी भी पेड़ ने, किसी भी कदम ने, किसी भी स्टेप ने, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा पत्तियों को कुचलकर काला नहीं कर दिया गया था। अर्थात उस सुबह जो इन पर पत्तियां पड़ी थी वो ये बता रही थी कि अभी इन दोनों ही रास्तों पर नहीं चला गया है, कोई भी इन पर चलकर नहीं निकला है,
किसी ने भी इन्हें क्रस्ड नहीं किया है जिससे ये कुचल गई हो और काली हो गई हो। अर्थात दोनों ही जो रोड्स हैं वो कैसी हैं, वो ट्रेवल्ड नहीं हैं। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। बताया था पहले उन्होंने कि एक को उन्होंने देखा, एक रोड को देखा और दूसरा चुन लिया। तो ये कह रहे हैं ओह आई कैप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले रोड को रख लिया, फॉर अनदर डे, किसी और दिन के लिए। मैंने सोचा आज इस रोड को ले लेते हैं, अगर कभी मौका मिला तो बाद में इस रोड को भी ले लेंगे। आज ये निर्णय ले लेते हैं, आज इस लाइन में चले जाते हैं, फिर आगे कभी मौका मिलेगा तो हम दूसरी लाइन भी देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्या कह रहे हैं वो, ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जानते हुए भी, क्या जानते हुए, हाउ वे लीड्स, कि कैसे एक रास्ता लीड्स बढ़ता है ऑन टू वे, दूसरे रास्ते पर। ये कह रहे हैं कि मैंने उन दोनों रास्तों में से एक को चुन लिया कि आज इसे चुन लेते हैं, इसे फिर कभी देख लेंगे, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। पता चला आगे गए, एक रोड मिली और ये रोड एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, आगे चलकर ये रोड ऐसी और ऐसी हो गई। तो ये कह रहे हैं और ये जानते हुए भी कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब ये कह रहा है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं, मैं जो इस रोड पर जा रहा हूं, तो क्या है, आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी भी इस रोड पर चलकर इससे वापस आ पाऊंगा, मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता क्या मैं कभी वापस आऊंगा, अर्थात मुझे नहीं पता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस रास्ते पर चलकर मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है। अगर मैं सफल हो जाऊंगा तो इस रास्ते पर चलकर मुझे वापस नहीं आना है, अगर मैं असफल होऊंगा तो संभव है कि मैं वापस आऊं। लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो दो रास्ते चुने थे, दो रास्ते जो थे उनमें से जो एक रास्ता चुना था उसके बारे में कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय क्या होता है, आहा होता है, डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ का मतलब यहां पर क्या है, जैसे हम लोग एक राहत की सांस लेते हैं ना, है ना, उस तरह से सांस लेना। तो वो कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और मैं एक एक साय के साथ, है ना, क्या करूंगा, इसे बता रहा होऊंगा। समवेयर, देखो इस साई का एक मीन अगर ये भी निकल सकता है, अगर आप इस स्टेंजा में ये मानो कि पोइट सफल हो गया, तो फिर इस साई का मतलब क्या हो गया, राहत की सांस। और अगर असफल हो गया तो यही साई क्या हो गई, एक आह। ठीक है, तो वो कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, और एक साय के साथ मैं इसे बता रहा हूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस का मतलब यहां पर है फ्यूचर, और मैं क्या कर रहा हूंगा, एजेस एंड एजेस, सालों साल बाद, मैं सालों बाद फ्यूचर में कहीं इसे बता रहा हूंगा। क्या बता रहा हूंगा, कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, कि दो रास्ते एक जंगल में बट गए थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक उस रास्ते को चुना जिस पर कम चला गया था। इसका मतलब क्या हुआ, कम चला गया था, इसका मतलब हुआ कि जो रास्ता ज्यादातर लोगों के द्वारा लिया जाता है वो एक आम रास्ता होता है, और जो रास्ता कम लोग चुनते हैं, कम लोग चुनते हैं, वो थोड़ा कठिन होता है। यूपीएससी की तैयारी हर कोई नहीं करता, क्योंकि अच्छा खासा कोर्स है, बच्चे को जो भी तैयारी करेगा उसे एक बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन,
बैलेंस टाइम टेबल, उसे उसे डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होगी। तो हर कोई तो नहीं चुनता है यूपीएससी को, लेकिन उसके रिजल्ट्स कैसे हैं? लेस ट्रेवल्ड है यूपीएससी, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या हैं कि आप सबसे बड़े अधिकारी बन के आओगे, है ना? तो जो लेस ट्रेवल्ड का यहां मतलब, लेस ट्रेवल्ड से क्या कहना चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि वो रेट रेस है ना, उसमें नहीं दौड़ रहा है, बल्कि वो अपना रास्ता स्वयं बनाना चाह रहा है। एक ऐसे रास्ते को चुना उसने जो कम लोगों के द्वारा अपनाया गया था, और जिसे किसने चुना? पोइट ने चुना। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। वो क्या कह रहा है कि एक साय के साथ मैं सालों बाद फ्यूचर में कहीं इस बात को बता रहा होऊंगा कि दो रोड्स एक जंगल में जा रही थी, बट रही थी, यानी मुझे दो निर्णय में से एक निर्णय को चुनना था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने कम चले जाने वाले, यानी जिस रास्ते पर कम लोग गए, यानी कि जो रास्ता कैसा था, जिस पर रेट रेस नहीं थी, उस रास्ते को चुना। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और दैट हैज मेड, और उस निर्णय ने, उस रास्ते को चुनने ने क्या कर दिया? मेड ऑल द डिफरेंस, पूरा अंतर प्रकट कर दिया, है ना? जो इसने लेस ट्रेवल्ड वे चुना था, जो इसने क्या एक नोविस रोड चुना था, जो इसने एक इनोवेशन का रोड चुना था, उस इनोवेशन की रोड ने क्या कर दिया? सारा अंतर स्पष्ट कर दिया। और आगे कवि के ऊपर डिपेंड है, यहां उसने खुल के नहीं बताया है कि वो एक्चुअली क्या हुआ। ठीक है, तो कहना यहां पर पोइट क्या चाह रहा है? पोइट ये बताना चाह रहा है कि जीवन में बहुत बार हम क्रॉस रोड्स पर होते हैं, है ना? एक ऐसे रास्ते पर होते हैं जो दो भागों में बट जाता है। अर्थात हमें बहुत बार हम ऐसे एक स्टेज पे खड़े होते हैं जहां हमें दो निर्णय में से एक निर्णय लेना पड़ता है, और हमारे पास बहुत बहुत सारी ऐसी ऐसी चॉइसेस नहीं होती, या ऐसा कह लो हमें इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज नहीं होती कि उसमें से कौन सा रास्ता, कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत है। लेकिन हमारे पास जो भी अवेलेबल इनपुट्स होते हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए और उनमें से हमें सही निर्णय करना चाहिए, क्योंकि सही निर्णय ही क्या करेगा? हमें हमारे सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। फ्रांस के एक फिलोसफर हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा भी है कि व्यक्ति व्यक्ति अपने फ्यूचर को स्वयं लिखता है, अपने डिसीजंस के द्वारा। कैसे लिखता है? अपने डिसीजन से। यानी व्यक्ति जिस तरह के डिसीजन लेता है, उस तरह से उसका जीवन बनता है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने डिसीजंस के द्वारा अपने जीवन को स्वयं बनाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसका इसका हम थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम इसमें देखेंगे, इस पोयम में देखेंगे, द रोड नॉट टेकन में देखेंगे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, इसकी राइम स्कीम क्या है, और लिटरेरी डिवाइसेस जो भी यूज हुए होंगे, हम उन लिटरेरी डिवाइसेस को भी समझेंगे, ताकि कभी आगे हमें जरूरत पड़ती है तो अदर पोएम्स में भी जब वो आए तो हम उन्हें समझ सकें और पता कर सकें, जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।